हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वो प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर बनाया था। उसमें मैंने बताया था कि जो इस हफ्ते का प्रोसेसिंग टाइम है वो 106 डेज़ है। तो उस वीडियो पे आप लोगों का काफ़ी प्यार मिला, उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं अपनी जो नई वीडियो वो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो उसमें मैं आपको 10 ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा जो मेरे से लोग फ़ोन करके मेरे से पूछते हैं, और यहाँ जो कमेंट सेक्शन में डालते हैं वो वाले क्वेश्चंस है वो मैं इकट्ठे करके उसकी एक वीडियो बना के उस पर आंसर देता हूँ सभी क्वेश्चंस का। तो आज मैं उनमें से 10 क्वेश्चंस का आज आंसर दे रहा हूँ। तो चलो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अगर स्टडी वीज़ा किसी का रिफ्यूज़ हो जाता है तो उसके बाद क्या वो कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकता है? देखिए, कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा और कनाडा का स्टडी वीज़ा में एक ख़ास डिफरेंस है। पहली बात तो ये है कि जो कनाडा का स्टडी वीज़ा है उसमें आपके पेरेंट्स की प्रोफाइल देखी जाती है, आपकी प्रोफाइल नहीं देखी जाती। तो उनकी जो इनकम सोर्सेज है, उनकी जो फाइनेंशियल प्रोफाइल है, उनकी बैंक स्टेटमेंट देखी जाती है, आपकी नहीं देखी जाती। पर जब आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपकी प्रोफाइल देखी जाती है। और अगर तो आप स्टूडेंट हैं और फिर आप विजिटर वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो आप अपने पेरेंट्स की प्रोफाइल को यूज़ करके भी टूरिस्ट वीज़ा लगवा सकते हैं। पर अगर आप अपनी प्रोफाइल दिखाएंगे तो वो आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसमें जो वीज़ा ऑफिसर है आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल देखेगा, ना कि आपके पेरेंट्स की। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है जब आप स्टडी वीज़ा के बाद टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। तो इस चीज़ को आप मैच करके चलिए। और मोर ओवर ये क्या है कि आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, तो तभी आपको कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा मिलेगा। और जो आपका जो पहले फॉर्म भरा हुआ है, जैसे आपने स्टडी वीज़ा के वक्त जो फॉर्म भरा था और जब आप टूरिस्ट वीज़ा के वक्त जो फॉर्म भरेंगे उसमें कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए, उसमें दोनों में इंफॉर्मेशन सेम होनी चाहिए। तो इसके बाद है कि क्या जैसे लोग बाहर से फ़ोन करते हैं, ये पहले भी मैंने आंसर दिया था, लोग बाहर से फ़ोन करते हैं जैसे दुबई से, कतर से, सिंगापुर से, किसी भी कंट्री से फ़ोन करते हैं क्या हम कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, आजकल ऑनलाइन आप कहीं किसी भी जगह से अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे भेज दीजिए, मैं आपके बिहाफ पे आपके लिए एक टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर दूंगा। तो ये सर्विस काफ़ी सालों से दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं। तो ये तो मतलब ऑनलाइन जो प्रोसेस है ये चलता जा रहा है, चलता रहा, अभी अभी भी चल रहा है। तो इसके ऑनलाइन आप प्रोसेस अपना वीज़ा कहीं से भी किसी भी कंट्री से करवा सकते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। अब लोग पूछते हैं, लोग मेरे को फ़ोन करते हैं, पूछते हैं जी क्या जी टूरिस्ट वीज़ा मिल रहे हैं अभी? तो ये बड़ा अजीब सा सवाल है कि लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आजकल टूरिस्ट वीज़ा कनाडा का मिल रहा है। देखिए, कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा थ्रू आउट द ईयर मिलता है, पूरे साल 365 दिन मिलता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी अपनी प्रोफाइल को कब आप अच्छा बना के अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करके आप लगाते हो। तो कनाडा की गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा बार नहीं है, कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन वो टूरिस्ट वीज़ा इशू नहीं करते। तो ये चीज़ मतलब बड़ी अजीब सी लगती है, कोई पूछता है कि कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अभी मिल रहा है। ये कभी बंद ही नहीं हुआ था, ना ही आने वाले टाइम में बंद होगा, ये रेगुलरली मिलता रहता है। तो इसके बाद ये ऐसा ही क्वेश्चन हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, चौथे क्वेश्चन पे। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन वर्क परमिट के बारे में भी पूछते हैं लोग कि क्या कनाडा की गवर्नमेंट अब वर्क परमिट इशू कर रही है। देखिए, टूरिस्ट वीज़ा की तरह कनाडा जो गवर्नमेंट है वो वर्क परमिट भी हमेशा ही इशू करती रहती है। ये डिपेंड करता है, आपके पास जॉब ऑफर हो, LMIA होनी चाहिए। अगर आपके पास जॉब ऑफर लेटर है और LMIA है तो आप कभी भी अपना वर्क परमिट अप्लाई करके अपने लिए वर्क परमिट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, पांचवें क्वेश्चन पे। उसमें ये है कि फंड्स कैसे दिखाने चाहिए अपने बैंक अकाउंट में। देखिए, आपने जो बैंक अकाउंट में अपने फंड्स डालने हैं वो धीरे धीरे डालिए, वो धीरे धीरे ओवर द टाइम आपने इकट्ठे करने हैं। ये नहीं कि आपने एकदम ही 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख डाल दिए और आपने शो कर दिए। उससे आपको कभी भी वीज़ा, मतलब ज़्यादातर वीज़ा उसमें रिजेक्ट हो जाता है। कभी भी नहीं, मैं कह सकता, मतलब कहीं कहीं केसेस में आप डाल सकते हैं इकट्ठे फंड, पर हर एक के केस में आप नहीं डाल सकते। तो उसके कारण क्या, आपके वीज़ा की रिफ्यूज़ल आ जाएगी, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप अपने फंड्स धीरे धीरे डालिए, अपनी सेविंग धीरे धीरे बनाइए।
और फिर उसके बाद अपनी फ़ाइल लगाइए। तो इसके बाद हम जाते हैं 6वें क्वेश्चन पे। उसमें लोग काफ़ी पूछते हैं कि यूएसए का वीज़ा कब स्टार्ट होगा। देखिए यूएसए का वीज़ा देखो जो टूरिस्ट वीज़ा अभी स्टार्ट नहीं हुआ, जैसे ही अपडेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। ये अनुमान है कि नेक्स्ट मंथ से, जैसे 1 अप्रैल से या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से यूएसए का टूरिस्ट वीज़ा भी स्टार्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। तो इसमें पूछते हैं काफ़ी लोग, तो ज़्यादातर लोग तो यही आजकल पूछ रहे हैं कि क्या मैं अपनी फ़ाइल विड्रॉ करके दोबारा लगाऊं। तो इसमें मैं हर एक को यही राय देता हूं कि आप अगर ऐसा कोई कॉज नहीं है, ऐसा कोई रीज़न नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा आपके प्रोफाइल में बदलाव नहीं आया, तो आप अपनी फ़ाइल को विड्रॉ नहीं करें और उसको वैसे ही रहने दें। और अगर आप विड्रॉ करके दोबारा लगाओगे तो ज़्यादातर आपको रिफ्यूज़ल ही मिलेगा, आपको वीज़ा ग्रांट नहीं होगा। तो इसलिए आप उसको विड्रॉ मत करिए, ऐसे ही वेट करिए जब तक उसका रिप्लाई नहीं आता। तो अब 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी इससे रिलेटेड है। इसमें लोग पूछते हैं कि मैंने जो ट्रैवल डेट भरी थी वो तो कब की लैप्स हो गई है, कब की एक्सपायर हो गई है, जो होटल बुकिंग थी वो भी अब कैंसिल हो गई है। तो अब फाइल का क्या करना चाहिए, विड्रॉ करनी चाहिए या वेट करनी चाहिए। तो इस केस में भी मैं आपको यही कहता हूँ कि आप इस केस में भी मैं यही कहता हूँ कि आप अपने जो वीज़ा ऑफिसर की जो रिप्लाई है उसका वेट कीजिए और अपनी फ़ाइल को विड्रॉ मत कीजिए, चाहे वो ट्रैवल डेज लैप्स भी हो गई हैं, तभी आप अपने जो रिप्लाई है उसका वेट कीजिए। क्योंकि जो वीज़ा है, कनाडा का वीज़ा है, ये आपकी ट्रैवल डेट्स के अकॉर्डिंग नहीं मिलता। क्योंकि आपको जो अगर वीज़ा मिलता है तो वैलिडिटी ऑफ पासपोर्ट के लिए मिलता है, तो उसमें कोई ट्रैवल डेट्स का कोई इतना मैटर नहीं करता। ये उन कंट्रीज़ में मैटर करता है जहाँ पे आपको थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए वीज़ा मिलता है, जैसे दुबई हो गया, शेंजन कंट्रीज़ हो गए, या यूके हो गया, या रशिया हो गया, जहाँ पे आपको सिर्फ उतने दिन का ही वीज़ा मिलता है जितनी आपने ट्रैवलिंग डेट्स होती है। जो उस केस में अगर आपकी ट्रैवल डेट लैप्स हो गई है तो आपको दोबारा वीज़ा के लिए फ़ाइल लगानी पड़ती है, पर कनाडा में ऐसा नहीं है। तो अब हम चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। तो 9वें क्वेश्चन में जो ज़्यादातर मतलब जो लोग पूछते हैं कि अगर मैंने यूएसए ट्रैवल किया हुआ तो कनाडा का वीज़ा मिल जाएगा मुझे। देखिए अगर आपने यूएसए ट्रैवल किया हुआ है पहले और आपके पास एक वैलिड यूएसए का वीज़ा है आपके पासपोर्ट के ऊपर लगा हुआ, तो आपको जो कनाडा का वीज़ा बिल्कुल कम डॉक्यूमेंट सबमिट करने पर ही मिल जाता है। उसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट नहीं करने पड़ते, आपको बड़े इजीली कनाडा का वीज़ा मिल जाता है। तो इसके बाद हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, हमने 10th क्वेश्चन पे। इसमें मुझसे लोग पूछते हैं कि हमने अगर ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है तो कौन से कंट्रीज से मैं स्टार्ट करूं और किस किस कंट्रीज में मुझे जाना चाहिए। देखिए ट्रैवल हिस्ट्री आपने बनानी है तो आप किसी भी कंट्री से स्टार्ट कर सकते हैं। ये कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने थाईलैंड से स्टार्ट करनी है या श्रीलंका से स्टार्ट करनी है या सिंगापुर से स्टार्ट करनी है या मलेशिया से या दुबई से। आप किसी भी कंट्री में जो आपको कंट्री पसंद है आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और ऐसी भी कोई बात नहीं है कि कई लोग पूछेंगे मैं किस कंट्री में जाऊं कि उसके बाद मुझे कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा मिल जाए। देखिए ऐसा भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप फलाने फलाने कंट्री में जाएंगे तो उसके बाद आपको कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा मिल जाएगा। हाँ ठीक है, आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाइए, अपने हिसाब से बनाइए, जो आपको कंट्री पसंद है आप वहाँ पे जाके घूम के आइए। और उसके बाद आप ट्रैवल हिस्ट्री धीरे धीरे बनाइए, एकदम नहीं बनानी है आपने कि एक हफ्ते में गए और 3-4 कंट्री घूमा है। आप धीरे धीरे बनाइए, आप कुछ टाइम दीजिए। तो ट्रैवल हिस्ट्री मतलब एक इतिहास को टाइम लगता है, हिस्ट्री बनाने को टाइम लगता है। तो आप धीरे धीरे अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को बनाइए और किसी भी कंट्री से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी कंट्री में आप जा सकते हैं, सारी ट्रैवल हिस्ट्री एक ही बराबर मानी जाएगी। तो इसलिए आप उसकी वरी मत करिए, आप सारे कंट्रीज़ को ट्राई करिए। आप यूरोप में भी जाइए, शेंजन वीज़ा भी लगवाइए और उसके बाद यूके का वीज़ा लगवाइए, उसके बाद दुबई का लगवाइए। जो भी कंट्रीज आपको पसंद है उसका आप लगवा सकते हैं, उससे अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं। तो ये थे मेरे आज के 10 क्वेश्चन जिनका मैंने आज आंसर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर भी मिले होंगे और कुछ डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे और कुछ नई बातें भी पता लगी होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। इसके बाद अगर आप मेरे वीडियो पे आज बिल्कुल नए हैं, आज पहली बार ही आप देख रहे हैं मेरे वीडियो को, तो आप
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे जो वीडियोज़ हैं, नए वीडियोज़ हैं और जो और अपडेट्स है उसकी आपको नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो इसके अलावा अगर आपके मन में फिर भी अभी भी कोई क्वेश्चन है या डाउट है, आप मेरे को फ़ोन करके, जो मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पे आ रहा है उस पर फ़ोन करके आप मेरे से अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप कोई अपना क्वेश्चन है वो मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी डालोगे तो मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है, जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है, जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कौन कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूँगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफ़र देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा की टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।